You're most welcome on Eco Education. Myself is नदीम खान और आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है एंड देखेंगे इसमें कि टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। ये टॉपिक है आपके क्लास 11th इकोनॉमिक्स के फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन की टॉपिक है और इस इंट्रोडक्शन के टॉपिक में अब तक हमने जो कवर कर लिया है वो सारे वीडियो लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। बट आज के हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है एंड देखेंगे टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को और देखते हैं। हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, नेम से आपको सेंस समझ में आ जाएगा। जैसे कि अपॉर्चुनिटी इट मींस एक को छोड़कर जब दूसरी अपॉर्चुनिटी हो और उसके लिए जो लॉस हो उसे ही हम अपॉर्चुनिटी कहते हैं, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। समझते हैं इसको। इट इज द कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू द अदर यूज। ये वो कॉस्ट है जब हम अपने रिसोर्स को शिफ्ट करते हैं किसी एक यूज से अनदर यूज में। जब हम अपने रिसोर्स को किसी एक प्रोडक्शन से निकालकर दूसरे प्रोडक्शन में यूज करते हैं तो वहां पे हमें जो प्रोडक्शन में लॉस आता है उस लॉस को ही हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जब कोई रिसोर्स किसी एक चीज के लिए प्रोडक्शन के लिए जितना एफिशिएंटली यूज हो पाता है उतना वो दूसरे प्रोडक्शन के लिए एफिशिएंटली यूज नहीं हो पाता है, इसलिए हमें नेक्स्ट अनदर प्रोडक्शन में लॉस आता है और उस लॉस को ही हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। सपोज दैट एक सिंपल एग्जांपल अगर हम बताएं तो सपोज दैट एज अ मैं एम्प्लॉयर हूं और मैं कहीं जॉब कर रहा हूं एज अ 50,000 रुपीज पे और मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कोई 40,000 35,000 और जब मैं अपनी वन जॉब को ड्रॉप करके अनदर जॉब पे जाऊंगा या अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करूंगा तो उसमें हमें जो लॉस आएगा वही उस लॉस को ही हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो उसी तरह जब किसी एक प्रोडक्शन में यूज होने वाले रिसोर्सेज को हम निकालकर किसी अनदर प्रोडक्शन में यूज करते हैं तो उसमें जो कॉस्ट आती है, जो लॉस आता है उसे ही हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। वेरी सिंपल और इजी वे में आपको। और ये जो कॉस्ट होती है इट इज इक्वल टू द लॉस ऑफ आउटपुट इन गुड एक्स व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम गुड एक्स टू गुड वाई। देखिए ये जो लॉस है वो किसके इक्वल हो जाता है। जैसे कि आप गुड एक्स में कोई रिसोर्स प्रोडक्शन हो रहा है, अब उस रिसोर्स को निकाल के जब गुड वाई में आप यूज करेंगे तो वो एक्स से वाई में ट्रांसफर करने में जो एक्स में लॉस आएगा, एक्स गुड एक्स के प्रोडक्शन में, उस लॉस को ही, उस कॉस्ट को ही आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ओके, तो ये टॉपिक आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्लियर हुआ। इस टॉपिक में ही हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। इट मींस इट रेफर टू टोटल लॉस ऑफ आउटपुट। ये जो है वो टोटल लॉस है आपका, टोटल लॉस ऑफ आउटपुट। जो आउटपुट आता है उसमें जो टोटल लॉस है। इट मींस व्हेन द गिवन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम गुड एक्स टू गुड वाई। जब हम रिसोर्सेज को गुड एक्स के प्रोडक्शन से निकालकर टोटल गुड वाई में ट्रांसफर कर देते हैं तो उस टोटल गुड एक्स के रिसोर्स को निकालकर गुड वाई में ट्रांसफर करने में जो हमें लॉस आएगी तो उस लॉस को ही हम टोटल लॉस कह सकते हैं या टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं उसे, ठीक है। जब गुड एक्स के टोटल रिसोर्सेज को आप निकाल के गुड वाई के प्रोडक्शन में टोटल शिफ्ट कर देते हैं तो उस प्रोडक्शन में जो लॉस आएगा उस लॉस को ही हम टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप पकड़ कर चलेंगे और समझ जाएंगे तो हमेशा के लिए, और कुछ भी नहीं, इसमें रटना तो कुछ भी नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो कवर करेंगे हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखेंगे, जिसको शॉर्ट में हम एमओसीपी कहते हैं। इट रेफर टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एडिशनल आउटपुट ऑफ गुड एक्स। जब
हम गुड एक्स की हर एडिशनल यूनिट पे, पर यूनिट पे जो लॉस करेंगे गुड वाई का, जो लॉस होगा गुड वाई का, उसे हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। इट मींस ऐसा समझिए, जब गुड एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट के प्रोडक्शन में गुड वाई की जितनी यूनिट का लॉस होगा, उस लॉस को, उस कॉस्ट को ही हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। हर एक एक्स्ट्रा यूनिट या एडिशनल प्रोडक्शन में सेकेंड जो गुड वाई होगा, उसके जितना भी यूनिट का लॉस होगा, उस लॉस को हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। ओके, means some resources are shifted from one opportunity to the other, it is also called, इसे और हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसे आप शॉर्ट में एमआरटी भी कहते हैं। एमआरटी एंड एमओसी दोनों इक्वल होते हैं, या तो आप मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह लीजिए या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब गुड एक्स के किस रेट में निकालकर गुड वाई में ट्रांसफर हो रहा है, उस रेट को ही मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, या तो आप उसे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट गुड वाई। कितना गुड वाई के लॉस हो रहा है वो, प्लस डेल्टा गेन ऑफ आउटपुट गुड एक्स। गुड एक्स के कितनी यूनिट के एक्स्ट्रा प्रोडक्शन में गुड वाई का कितना लॉस हो रहा है, इसका रेशियो ही जो हम निकालते हैं उसे ही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। इसको आप कर्व से भी समझ सकते हैं इजी वे में। आप देखेंगे ये कर्व है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नीचे गुड एक्स, ये गुड वाई आपका है, एंड ये ए आपका एक पॉइंट है जिस पर प्रोडक्शन हो रहा है कुछ यूनिट का, ठीक है। इस प्रोडक्शन पे वाई की इतनी यूनिट आ जाएगी आपकी, यहां से यहां तक वाई की यूनिट है आपकी प्रोडक्शन की, ठीक है, और गुड एक्स की इतनी यूनिट का आपका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इतनी यूनिट गुड एक्स की है और इतनी यूनिट गुड वाई की प्रोडक्शन हो रही है। लेकिन जब इस प्रोडक्शन को हम शिफ्ट करेंगे दूसरे पॉइंट पे, जब देख रहे ए से बी प्रोडक्शन का शिफ्ट कर रहे हैं हम, तो यहाँ क्या करेंगे, गुड वाई की इतनी यूनिट का लॉस हो रहा है, ठीक है, इसे हम डेल्टा लॉस कहेंगे, और गुड एक्स की इतनी यूनिट का हम गेन कर रहे हैं। तो इस डेल्टा लॉस को ही, डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन को ही हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं सिंपल वे में। और इसी के अकॉर्डिंग आपका जो प्रोडक्शन है, आपका जो कर्व है पीपीसी कर्व, वो इफेक्ट होता है, या आप ये कह लीजिए इन्हीं के द्वारा प्रभावित होता है। और इसी इफेक्ट के कारण ही जो पीपीसी कर्व होता है वो या तो स्ट्रेट में हो सकता है, स्ट्रेट वे में हो सकता है, या तो इस कंकेव से में हो सकता है, और या तो कन्वेक्स से में भी होता है। लेकिन कंकेव की ही ओरिजिन होती है, जनरली यही होता है, क्योंकि हम मार्जिनल कंकेव शेप की ही ओरिजिन होती है। उसकी वजह ये होती है कि जब हम किसी एक रिसोर्स से निकालकर, किसी रिसोर्स को किसी एक जगह प्रोडक्शन से निकालकर जब दूसरी जगह प्रोडक्शन में यूज करते हैं, तो अक्सर लॉस ही होता है, क्योंकि वो रिसोर्स एक जगह जितना एफिशिएंटली यूज हो सकता है, वो अदर प्रोडक्शन में उतना एफिशिएंटली यूज नहीं होता है। अगर वो एफिशिएंटली यूज होगा तो ये जो कर्व है ये कनकेव के शेप में नहीं होगा, कन्वेक्स के शेप में बन जाएगा अगर उससे ज्यादा प्रोडक्शन करने लगे, और अगर प्रोडक्शन सेम रहा तो स्ट्रेट में हो जाएगा। वो हम देखेंगे कि व्हेन पीपीसी कर्व स्ट्रेट, और फिर देखेंगे कब वो कनकेव के शेप में होता है और कब कन्वेक्स के शेप में होता है। तो अब तक की जो लेक्चर ये है, वो उसमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे वीडियो के कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, और हम अपने फर्दर लेक्चर में क्लियर करेंगे आपको कि ये एमओसी के अकॉर्डिंग किस तरह से पीपीसी के 3 शेप्स बनते हैं। उसके बाद ये वीडियो लेक्चर और कुछ हम पीपीसी पे कर्व को भी समझेंगे कि पीपीसी पे कुछ पॉइंट होते हैं, तो वो से हम कैसे समझते हैं, उसे भी हम डिफाइन करेंगे अपने फर्दर लेक्चर में। अगर अब तक के लेक्चर में कोई डाउट हो तो हम मुझसे कमेंट में जरूर पूछिए। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।